नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ सूची प्राथमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक सभी की अ, अंतरिम सूची आ गई है। तो उसको कैसे निकालना है, यदि कोई त्रुटि है, सम्मिलन दिनांक या प्रथम नियुक्ति दिनांक जिसमें भी यदि कोई त्रुटि आ रही है तो उसको कैसे ठीक करवाएं, तो इन सब के विषय में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम कहाँ से ओपन करें, एजुकेशन पोर्टल से कैसे डाउनलोड करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें सिंपली गूगल पर जाकर एजुकेशन पोर्टल यहाँ पर टाइप कर देना है। एजुकेशन पोर्टल टाइप करने के बाद में 2.0 पर क्लिक करेंगे तो सामने अभी जो नोटिफिकेशन आ रहा है सामने, तो नवीन शिक्षक अनंतिम वरिष्ठता सूची का जो आइकॉन है वो सामने ओपन हो रहा है। तो नोटिफिकेशन पर आप यहाँ क्लिक पर आके और क्लिक कर दें। यहाँ पर आके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ, और सबसे पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक, फिर माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, और यहाँ पर आप देखें तो नीचे प्राथमिक शिक्षक है। तो यदि उच्च माध्यमिक शिक्षक की सूची निकालना है तो यहाँ प्लस पर जाके और क्लिक कर दें। और यदि आपको माध्यमिक शिक्षक की निकालना है तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि उच्च माध्यमिक की सिंगल जो लिस्ट है, और माध्यमिक की आप देखें तो अलग अलग लिस्ट मिलेगी। जैसे नवदापुरम की है ये, सेकंड आप भोपाल की देख रहे हैं, थर्ड आप सागर की देख रहे हैं। तो जैसे डाउनलोड होती जा रही हैं वैसे इस पर आपको दिखने लगेंगे। और तीसरा है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की। तो प्राथमिक शिक्षक की सूची जो है वो आपको जिला के नाम से मिलेगी। यहाँ पर आप देखें तो कुछ सूची यहाँ पर प्रकाशित हो चुकी हैं: श्योपुर, राजगढ़, जबलपुर, भोपाल, रायसेन। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे हमें यदि रायसेन की सूची ओपन करना है या डाउनलोड करना है तो यहाँ हमें रायसेन पर प्लस पर आकर क्लिक करना पड़ेगा। प्लस पर आकर क्लिक करने के बाद में यहाँ डाउनलोड का जो आइकॉन है तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सूची हमारी डाउनलोड हो जाएगी और अपने पीडीएफ में जाके ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम लेटर देख लेते हैं कि लेटर में क्या लिखा है, कैसे त्रुटि सुधार होना है। तो यहाँ पहला पॉइंट आप देखें, पॉइंट नंबर 1, कि आपके संकुल केंद्र अंतर्गत ये जो लिस्ट है वो संकुल के लिए डाली गई है। तो संकुल के अंतर्गत संकुल के लिए निर्देश दिए गए हैं: लोक सेवकों को अंतरिम पदक्रम सूची का अवलोकन करने हेतु सूचित करें। वे पदक्रम सूची का अवलोकन करें तथा उससे निर्धारित प्रविष्टियों का मिलान करें तथा प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर संशोधन हेतु मैं पत्रों के साथ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं संकुल संकुल प्राचार्य महोदय को। तो संकुल के अंतर्गत आने वाली जितनी शालाएँ हैं उसमें जो भी प्राथमिक शिक्षक हैं उनको अवलोकन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्राथमिक शिक्षक हैं अपने नाम से यहाँ पर सूची को देख लें कि कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई सम्मिलन दिनांक में नहीं त्रुटि तो नहीं। यदि त्रुटि है तो कैसे ठीक करवाएं, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि त्रुटि है तो आपको उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना जो त्रुटि है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर माने तो यदि सम्मिलन दिनांक गलत है तो हमारा सम्मिलन का आदेश लगेगा। नियुक्ति दिनांक गलत है, यदि प्रथम नियुक्ति दिनांक गलत है तो हमारे प्रथम नियुक्ति का आदेश सबमिट करना पड़ेगा। और सेकंड क्या लिखा, प्राप्त अभ्युदन पर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हमें जो अपने त्रुटि सुधार हेतु जो आवेदन देना है तो वो हमें अपने संकुल पर देना है, और संकुल से
जिन लोक सेवकों की त्रुटि है, जिन प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षकों की जो भी त्रुटि है, तो संकुल के माध्यम से और ये डीओ ऑफिस जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे सूची कैसे देखें, तो जैसे यहाँ पर मुझे कोई सूची देना है, किसी का नाम करना, तो यहाँ हम सर्च ऑप्शन में जाएंगे। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पर हम अपना यूनिक आईडी टाइप कर सकते हैं, नाम टाइप कर सकते हैं, जो भी इजी लगे वो आप टाइप कर सकते हैं और सर्च कर लें। जैसे मैंने यहाँ BR 2765 सर्च किया तो यहाँ पर सूची में नाम आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि हमारा सूची में कितने नंबर पर नाम है। तो ये 1815 पर नाम है। और इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल का नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है जो कि MMDDYY में फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है तो उसमें जो फॉर्मेट है वो MMDDYY में है। इसका मतलब पहले जो अंक रहेगा वो रहेगा हमारा माह, कौन सा माह है। दूसरा अंक जो रहेगा वो रहेगा हमारा दिनांक, कौन सी दिनांक। और तीसरे जो 4 अंक है वो हमारा ईयर रहेगा। तो पहले जो है वो माह है, फिर दिनांक है, उसके बाद कैटेगरी है। और यहाँ हम देखें तो फर्स्ट आप ज्वाइनिंग डेट है, तो ध्यान रखना है आपको ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पर संविलियन डेट। तो ज्वाइनिंग डेट में भी सेम वही कंडीशन है, MMDDYY, और अध्यापक संविलियन में भी वही कंडीशन है। तो यदि आपके संविलियन दिनांक या इसमें कोई अंतर है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि यदि संविलियन दिनांक गलत लिखा है, अध्यापक में संविलियन दिनांक जो कि बाद में है, तो ये यदि गलत है तो आपको अध्यापक संबंधी जो संविलियन का आदेश था वो आपको संकुल पर सबमिट करना है आवेदन के साथ। और यदि आपका प्रथम नियुक्ति दिनांक गलत है तो यहाँ पर आपको प्रथम नियुक्ति दिनांक वाला जो आदेश है वो सबमिट करना है।